दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपकी कोई विशेष कामना हो और उसे पूर्ण करना चाहते हैं तो 9 दिनों में अगर आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, कुछ छोटे छोटे उपाय कर लेते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। माँ भगवती दुर्गा की कृपा पाना चाहते हैं तो यह 9 दिन बहुत विशेष हैं। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें, सुबह शाम की आरती करें, पूजा करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, अपनी कामना के अनुरूप मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो भी कामना हो उसके अनुरूप आप मंत्र जाप कर सकते हैं, तो इससे भी आपकी मनोकामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सरल उपायों के बारे में जिन्हें आप नवरात्रि में बहुत आसानी से कर सकते हैं और इन्हें करने से आपके जीवन की जो भी परेशानियां हैं, चाहे संतान प्राप्ति की हो, धन प्राप्ति की हो, या फिर विवाह में देरी हो रही हो, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता नहीं है, या फिर आप मान सम्मान पाना चाहते हैं, तो कोई भी कामना हो, इसके अलावा भी आपकी कोई कामना हो, जैसे कर्ज में डूबे हों या फिर नौकरी और व्यापार में कोई परेशानी हो, तो इन सभी परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए आप इन उपायों को कर सकते हैं। बहुत ही सरल उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं और इस समय किया गया कोई भी उपाय, कोई भी मंत्र जाप, माँ भगवती दुर्गा की पूजा जो हम करते हैं वह कभी भी निष्फल नहीं जाती है। तो इस समय में किया गया उपाय बहुत जल्दी फलीभूत होता है। इस उपाय से आपकी कामनाएं बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती हैं, क्योंकि इन दिनों में जब माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं तो उनकी कृपा हमें बहुत ही जल्दी मिल जाती है। तो कौन से हैं वह उपाय और उन उपायों को करते समय आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, कौन सी गलतियां हैं जो भूल कर भी नहीं करनी है, क्योंकि कई बार हम सब तरह के उपाय कर रहे होते हैं, हर तरह के मंत्र का जाप कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त नहीं होता है, हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती हैं और फिर हम कहते हैं कि हमने भी नवरात्रि का व्रत किया, हमने भी सभी तरह के उपाय किए हैं और इसका हमें फल प्राप्त नहीं होता। तो क्यों नहीं होता है, यह भी हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं धन प्राप्ति के लिए इस नवरात्रि में आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप धन की प्राप्ति चाहते हैं, माँ भगवती दुर्गा की कृपा चाहते हैं, हमेशा आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, इस नवरात्रि के समय में आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए, कनक धारा स्रोत का पाठ करना चाहिए और मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम शुक्राय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करें। जितना आप जाप कर सकते हैं अधिक से अधिक, जैसे 11 माला, 21 माला, 101 माला, आप जिस तरह से भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना नवरात्रि के समय में बहुत अधिक फल देने वाली है। जब आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं, उनके मंत्र का जाप कर रहे हैं, इसके अलावा आपको धन प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का, उनके स्रोत का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति हो, धन की वृद्धि, व्यापार में आपकी तरक्की हो और नौकरी में आपको प्रमोशन हो, हर जगह समाज में, परिवार में आपको मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो, तो इस नवरात्रि के दिनों में माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में आपको लाल ध्वजा जरूर चढ़ाना चाहिए। लाल झंडा आपको माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करना है और लाल झंडा आपको अपने घर में भी माँ दुर्गा के सामने जो आपने चौकी स्थापित की है, माँ दुर्गा के चरणों में लाल झंडा अर्पित करें। 9 दिन इनकी पूजा आराधना करें, या फिर आप जिस दिन भी लाकर अर्पित करते हैं, किसी भी दिन नवरात्रि में यह उपाय कर सकते हैं। आप एक झंडा लगाकर अपने घर में अर्पित करें और एक झंडा आप किसी दुर्गा मंदिर में अर्पित कर दें। घर में जो आपने झंडा अर्पित किया है उसे नवरात्रि के 9वें दिन या 9वीं तिथि के दिन आपके घर की छत पर लगा दें। इससे आपके घर में मान सम्मान की भी वृद्धि होगी, धन का भी आगमन होगा और आपके जीवन में खुशियों का संचार होता रहेगा। हर प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि माँ दुर्गा को चढ़ाया हुआ यह झंडा आप अपने घर की छत पर लगा रहे हैं। इससे समाज में, परिवार में, हर जगह आपकी मान प्रतिष्ठा रहेगी। तो यह उपाय जरूर कीजिए, यह आपकी हर मनोकामना पूर्ण करने वाला है और माँ दुर्गा के मंदिर में एक झंडा आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते पर अगर आप गुलाब का फूल रखकर माँ के सामने अर्पित करते हैं और उसके बाद
अपनी कोई भी कामना कहते हैं तो वह कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। माँ भगवती दुर्गा के सामने पान के पत्ते पर लाल फूल अर्पित कीजिए। उसके बाद माँ भगवती से अपनी जो भी कामना है, प्रार्थना है, वह कह दीजिए। आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह उपाय आप प्रतिदिन भी कर सकते हैं या फिर आप जितने दिन चाहें उतने दिन माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर या फिर अपने घर में ही जरूर कीजिए। सोने या चांदी का सिक्का इस समय खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। सोने या चांदी की वस्तुएं इस समय में खरीदना बहुत शुभ होता है। शुभ वस्तुओं को घर में खरीद कर लाना, उनकी पूजा करना या फिर पूजा की सामग्री घर में खरीद कर लाना भी नवरात्रि के समय में बहुत शुभ माना जाता है। शुद्ध देशी घी खरीदकर अगर आप किसी मंदिर में अर्पित करते हैं, किसी दुर्गा मंदिर में शुद्ध देशी घी का दान करते हैं और वहाँ के पुजारी से आप यह बोल दीजिए कि घी से वहाँ का दीपक प्रज्वलित करें, तो इससे आपके जीवन में धन का आगमन होता है और संतान की भी अगर कोई समस्या है तो वह समस्या भी समाप्त होती है। यह उपाय बहुत कारगर है। माँ दुर्गा के किसी भी मंदिर में आप शुद्ध देसी घी का दान करें, यह भी ध्यान देने वाला उपाय है। माँ दुर्गा के मंदिर में अगर आप नारियल अर्पित करते हैं, नारियल में आपको कलावा लपेटना है। ध्यान रखें कि आपको पानी वाला नारियल लेना है, उसमें कलावा लपेटकर माँ दुर्गा के मंदिर में अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आप कोई भी कामना बोलते हुए माँ दुर्गा के सामने यह उपाय कीजिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों, इस समय में जो आप सोने या चांदी की वस्तु खरीद कर ला रहे हैं, मान लीजिए आपने चांदी का सिक्का खरीद लिया और उसी को अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करने के बाद प्रतिदिन इसकी पूजा करनी चाहिए और नवरात्रि के 9वें दिन इस सिक्के को आप एक लाल कपड़े में बांधकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख सकते हैं या फिर अपने व्यापार के स्थान पर भी धन रखने के स्थान पर रखते हैं, तो इससे आपके व्यापार में वृद्धि होगी, धन में वृद्धि होगी। अगर धन संचय नहीं हो पाता है, आपके पास जैसे बहुत धन आता है लेकिन टिकता नहीं है, तो इस तरह से आप इस सिक्के को अगर धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो धन संचय की समस्या समाप्त हो जाएगी। आपके घर में सदा धन का आगमन और संचय बना रहेगा। नवरात्रि में यह उपाय जरूर करना चाहिए। यदि आप सौभाग्य में वृद्धि चाहते हैं, आप अखंड सौभाग्य चाहते हैं, पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहे, इसके लिए सुहाग की सामग्री माँ को जरूर अर्पित करनी चाहिए। माँ भगवती दुर्गा के मंदिर में जाकर सुहाग की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। माँ को सुहाग की सामग्री में आप सिंदूर, चूड़ियाँ, मेहंदी, बिंदी, सभी चीज़ 16 श्रृंगार की सामग्री माँ को अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो, आपके पति की लंबी आयु हो, पति पत्नी के रिश्ते अच्छे हों, मधुर हों, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। इससे माँ भगवती की कृपा आपको मिलती है। अपने घर में भी आपने जो दुर्गा जी की चौकी स्थापित की है, वहाँ पर आपको माँ दुर्गा को सुहाग की सामग्री जरूर अर्पित करनी चाहिए। लेकिन जो सामग्री आप मंदिर में अर्पित कर रहे हैं उसे आप मंदिर में ही छोड़कर आ जाएंगे और जो आप अपने घर में अर्पित कर रहे हैं वह सामग्री आप किसी सुहागन स्त्री को या फिर किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। आप सिंदूर और चूड़ियाँ भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और पूजा के बाद जो 9 दिन होने के बाद 9वीं तिथि के दिन यह सिंदूर आप अपने लिए प्रयोग करें। यह बहुत अच्छा होता है, शुभ माना जाता है, इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह सिंदूर आप अपने सिंदूर जहाँ पर रखते हैं वहाँ पर रखें, जिसे आप कभी कभी उपयोग करते हैं। उस सिंदूर में इस सिंदूर को मिला लीजिए, इससे भी सौभाग्य की वृद्धि होती है। घर के मुख्य द्वार पर इस समय में आपको नवरात्रि के समय में दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए। सुबह शाम आप घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उसमें 2 लौंग जरूर डालनी चाहिए, इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। घर में आपको प्रतिदिन शुद्ध घी में डूबा हुआ कपूर प्रज्वलित करना चाहिए और पूरे घर में इसकी धूनी देनी चाहिए। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। संतान प्राप्ति की कामना है तो माँ दुर्गा को आप पान का पत्ता अर्पित करें, जो बिल्कुल भी खंडित नहीं होना चाहिए, और प्रतिदिन आपको माँ दुर्गा को एक पान का पत्ता अर्पित करना है और आपकी कामना बोलनी है। संतान गोपाल मंत्र का जाप कीजिए और माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए
कि आपकी कामना पूर्ण करें। इन 9 दिनों में आप जो भी माँ दुर्गा की प्रार्थना करते हुए संतान गोपाल मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह पूर्ण हो जाती है, शीघ्र ही पूर्ण हो जाती है। बहुत ही शीघ्र आपको मनचाही संतान की प्राप्ति होती है। मनचाही वर की प्राप्ति के लिए इस समय माँ भगवती को 108 लौंगों की माला अर्पित करें। 108 लौंग लीजिए, एक धागे में पिरो लीजिए। ध्यान रखें कि धागा लाल होना चाहिए और इस धागे में पिरोकर माँ भगवती के चरणों में अर्पित कर दीजिए। 9 दिन पूजा कीजिए। पूजा के बाद 9वें दिन सामग्री विसर्जित करते हैं उस माल में को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। माँ से प्रार्थना कीजिए कि आपके मन चाहे भर की प्राप्ति हो। अगर कोई बाधा हो तो वह भी दूर होती है और शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में हमें भूल से भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपाय कर रहे हैं, माँ दुर्गा की हमने घर में चौकी लगाई है, उनकी पूजा कर रहे हैं, तरह तरह के उपाय कर रहे हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अगर हम कुछ गलतियां करते हैं तो उनकी वजह से माँ दुर्गा की पूजा करने के बावजूद भी हमारी पूजा का फल हमें पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो पाता। कोशिश करें कि आपके घर में किसी भी तरह से आपस में कलह का माहौल ना बने। इस बात का ध्यान रखें। आपके घर में किसी भी प्रकार से दूसरों की निंदा, दूसरों की चुगली, दूसरों की बातें नहीं होनी चाहिए। इन दिनों में आप अपने घर के प्रत्येक सदस्य को इस बात के लिए समझाएं कि वह किसी भी तरह से किसी से बारे में गलत शब्दों का प्रयोग न करें, गलत बातें न करें, दोस्तों की बातें लाकर अपने घर में न करें। किसी की निंदा करने से, किसी की चुगली करने से, घर में कलेश करने से हमारी पूजा का पूरा फल जो है वह समाप्त हो जाता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। लहसुन प्याज का त्याग कीजिए। इन 9 दिनों में अपने घर में लहसुन प्याज का उपयोग न करें। तामसिक भोजन का प्रयोग ना तो घर में होना चाहिए और ना ही बाहर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घर में नहीं बन रहा है, लेकिन बाहर से खाकर आ सकते हैं। इन 9 दिनों में सात्विक भोजन खाएं। ब्रह्मचर्य का पति पत्नी पूर्ण रूप से पालन करें। इस तरह से अगर आप नवरात्रि में रहते हैं और नवरात्रि में नियमों का पालन करते हैं तो आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं, छोटा सा भी कोई उपाय करते हैं, तो वह बहुत ही शीघ्र आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला हो तो कृपया हमें ज़रूर बताइए। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।